समस्त भाई बहनों को चैत्र पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। चैत्र पूर्णिमा की कथा सुनाने जा रहे हैं। चैत्र मास की पूर्णिमा हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और शुभ मानी जाती है। इसे चैत्र पूर्णिमा कहा जाता है और यह हिंदू नववर्ष की पहली पूर्णिमा होती है। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होकर आकाश में प्रकाशित होता है, जो शांति, सौम्यता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन किए गए व्रत, पूजा और दान का फल कई गुना बढ़कर मिलता है। चैत्र पूर्णिमा का धार्मिक महत्व बहुत व्यापक है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विशेष रूप से की जाती है। माना जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु की आराधना करता है, उसके जीवन में दुख, दरिद्रता और बाधाएं दूर होती है। कई स्थानों पर इस दिन को हनुमान जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। भक्त हनुमान जी की पूजा कर उनसे बल, बुद्धि और साहस की कामना करते हैं। इस प्रकार यह दिन भक्ति और शक्ति दोनों का संगम माना जाता है। इस दिन का महत्व केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक और मानसिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। पूर्णिमा का चंद्रमा मन और भावनाओं का कारक होता है। इस दिन ध्यान, साधना और मंत्र जाप करने से मन को शांति मिलती है और मानसिक तनाव कम होता है। इसलिए कई साधक इस दिन विशेष रूप से ध्यान और योग करते हैं। चैत्र पूर्णिमा के दिन पूजा विधि का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। यदि संभव हो तो गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करें, अन्यथा घर पर में ही पानी में गंगा जल मिलाकर उसका पुण्य आप प्राप्त कर सकते हैं। स्नान कर स्वच्छ कपड़े पहनकर घर के मंदिर की सफाई करें। भगवान की प्रतिमा को स्थापित करें। पूजा में सबसे पहले दीपक जलाएं और भगवान विष्णु का ध्यान करें और ओम भगवते वासुदेवाय का जाप करें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। यदि संभव हो तो गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करें, तो घर पर भी आप गंगा जल मिलाकर मंदिर की सफाई कर गंगा जल से छिड़क कर इसके साफ कपड़े भगवान की प्रतिमा को पहनाकर दीपक जलाएं। भगवान विष्णु का ध्यान करें। उन्हें फूल, फल, मिठाई और तुलसी अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इसके बाद चंद्रदेव को भी अर्घ्य दें, क्योंकि पूर्णिमा का चंद्र इस दिन विशेष प्रभावशाली होता है। रात के समय चंद्रमा को जल अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा को जल अर्पित करने से आपकी अवसाद से जो बीमारी है वो ठीक हो जाती है। इस दिन व्रत रखने की परंपरा है। व्रत रखने वाले व्यक्ति पूरे दिन फलाहार करते हैं और शाम को पूजा के बाद व्रत खोलते हैं। व्रत का उद्देश्य शरीर और मन की शुद्धि करना होता है। इससे आत्म संयम, धैर्य और भावना विकसित होती है। दान पुण्य का महत्व चैत्र पूर्णिमा पर विशेष रूप से बताया गया है। इस दिन अन्न, वस्त्र, जल और धन का दान करना चाहिए। गरीब और ज़रूरतमंदों की सहायता करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। शास्त्रों में कहा गया है, इस दिन का किया गया दान पुण्य कई गुना फल देता है। चैत्र पूर्णिमा से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा भी प्रचलित है। एक समय की बात है, एक गरीब ब्राह्मण था जो अत्यंत कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहा था। उसके पास धन नहीं था, लेकिन उसकी आस्था बहुत मजबूत थी। वह हर पूर्णिमा को व्रत रखता और भगवान विष्णु की पूजा करता।
उसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और उसकी सभी समस्याओं का समाधान कर दिया। धीरे धीरे उसका जीवन खुशियों से भर गया। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि सच्चे मन से किए गए पूजा भक्ति आपका हमेशा फलदायी रहेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी चैत्र पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस दिन चंद्रमा का प्रभाव अत्यधिक होता है, जिससे व्यक्ति के मन और भावनाओं पर गहरा असर पड़ता है। इसीलिए इस दिन सकारात्मक विचार रखना और अच्छे कार्य करना बहुत आवश्यक होता है। इससे जीवन में सुख और संतुलन बना रहता है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह दिन आत्मचिंतन और आत्मशुद्धि का अवसर प्रदान करता है। लोग इस दिन अपने भीतर झांकते हैं, अपनी गलतियों को पहचानते हैं और उन्हें सुधारने का संकल्प लेते हैं। यह दिन हमें सिखाता है कि जीवन में सच्ची खुशी बाहरी चीज़ों में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति में होती है। अंत में कहा जाता है कि चैत्र पूर्णिमा एक ऐसा पवित्र पर्व है जो हमें भक्ति, दान, संयम और आत्मविकास का संदेश देता है। इस दिन किए गए शुभ कार्य हमारे जीवन को नई दिशा देते हैं और हमें आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाते हैं। इसलिए हमें इस दिन पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाना चाहिए और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। धन्यवाद। ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है।